औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज आपको एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो है वो समझाते हैं। आज का हमारा टॉपिक एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर मतलब इर्रेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर। अब इसको समझने से पहले इस बात को जहन में रखिएगा कि ये एक इर्रेगुलर बिहेवियर है। इसको उर्दू में कहा जाता है पानी का बेकायदा फैलाव। पानी एक जो है वो किसी भी कायदे के ख़िलाफ़ जो है वो, यानी जिस कायदे पे पानी चलता है उसके ख़िलाफ़ चलना शुरू हो जाएगा, यानी उसकी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ उसकी, तो पानी का बेकायदा फैलाव, इसको एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, डेंसिटी की डेफिनेशन और डेंसिटी का रिलेशन वॉल्यूम के साथ। तो हम ये क्लास 9 केमिस्ट्री से जानते हैं, जो पिछले साल तक थी, अब तो खैर प्रैक्टिकल चेंज हो गए। तो पहला प्रैक्टिकल डेंसिटी क्या था? डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अब डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन, डेंसिटी और मास का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मतलब ये कि डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है ना? तो सबसे पहले इस चीज़ को हमने समझना है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है? और जो ज़्यादा डेंस चीज़ होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो चीज़ पानी में नीचे आ जाती है। ठीक है? और जिसकी डेंसिटी कम होती है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो चीज़ पानी में ऊपर आ जाती है। तो अब आइए पानी की प्रॉपर्टी को समझते हैं। पानी को जब हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड होता है। जब हीट करते हैं पानी को तो वो एक्सपेंड होता है, उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, वो फैलाव होता है। और जब उसे कूल किया जाता है तो रिवर्स हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है? ये पानी की प्रॉपर्टी है। जब उसका टेम्परेचर कम किया जाएगा तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, पानी जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। जब हीट किया जाएगा तो फैलना शुरू हो जाएगा। और मैंने एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में हम इसी बिहेवियर को डिस्कस करते हैं कि पानी का जो टेम्परेचर है वो, अगर आप किसी लेक या किसी भी जो है वो समंदर का अगर मुशाहिदा करें, या घरों में जो है वो बर्फ़ जमती है पॉट्स के अंदर मुख्तलिफ, तो उसके अंदर भी एनामलस बिहेवियर जो है वो हमें नज़र आता है। अब इसमें होता क्या है कि पानी का टेम्परेचर, सपोज़ दैट हमने 10 डिग्री ले लिया। अब जब 10 डिग्री उसका टेम्परेचर है और आप उसको कूल करना शुरू करें तो 9 डिग्री आ जाएगा। अब 9 डिग्री आएगा तो हमारी थ्योरी के मुताबिक पानी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद जब वो 9 के बाद 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, तो पानी और बहुत रैपिडली आता है नीचे जब कूल किया जाता है। जैसे लेक्स वगैरह हैं या समंदरों के ऊपर जो है अक्सर जो है वो बर्फ़ जम जाती है, तो ऊपर का सरफेस जो है पूरे उसका टेम्परेचर बड़ी जल्दी नीचे आता है और पानी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। ठीक है? तो पानी जब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है तो पानी की डेंसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी पानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब वो 4 डिग्री के ऊपर आता है तो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। देखें, अगर मैं आपको ग्राफिकल भी शो करूं तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, और 4 डिग्री के ऊपर जो है वो मैक्सिमम डिक्रीजिंग वॉल्यूम की होगी, और उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। यानी इसका वॉल्यूम जो है अब इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। और इसी तरह अगर आपको जो है वो दूसरा ग्राफ शो करें डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में, तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है और मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री के ऊपर जो शो होती है, और उसके बाद जो है डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारा शो करता है, ये पॉइंट जो है 4 डिग्री का मैक्सिमम डेंसिटी का है। तो अब इसमें जो है अब देखें, टेम्परेचर 10 डिग्री हमने जो लिया हुआ है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 7 पे, 8 पे, 6 पे, 5 पे, फिर 4 पे। अब ये 4 पे मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी और पानी की लेयर्स बन जाएंगी। अब वो 3 डिग्री पे आएगा जब नीचे का टेम्परेचर, तो 4 पे रुक जाएगा, 3 पे, 2 पे, 1 पे, और फिर 0 पे आके जो है वो बर्फ़ जम जाएगी। तो नीचे का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, बर्फ़ नीचे नहीं जमती, इसलिए जो है वो समंदर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं, उसके ऊपर आसानी से रह रहे होते हैं। और 4 डिग्री के ऊपर डेंसिटी जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो बर्फ़ ऊपर आना शुरू हो जाती है। आए अब ज़रा पूरे टॉपिक को जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, कि रिव्यू में सुने कि पानी के जो है वो पानी का टेम्परेचर, पानी को जब ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट जब वो हो रहा है तो उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो रहा है। ये लॉजिक है, ये समझ लीजिएगा। पानी ठंडा कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने में देखो, कॉन्ट्रैक्ट में सिकुड़ाव आएगा, सिकुड़ रहा है वो,
तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, तो वो नीचे बैठना शुरू होगा। तो समंदरों में और झीलों में क्या होता है, जब पानी का टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है, 4 डिग्री तक आता है, तो पानी जो है वो एक्सपेंड होता है, पानी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, कम होता है, और इसकी डेंसिटी बढ़ती है। तो जिस चीज़ की डेंसिटी बढ़ती है तो पानी नीचे बैठना शुरू हो जाता है, यानी पानी नीचे ठंडा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब ये एनोमलस बिहेवियर जो बेकायदा फैलाव है, ये जब पानी के अंदर शुरू होता है तो 4 डिग्री के बाद होता है, यानी 4 डिग्री पे जो है वो पानी जितना ठंडा हो गया तो मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो पानी की हो जाती है, जो ग्राफिकल भी आपको जो है वो शो किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब उसमें ये है कि अब जैसे ही जो है वो 3 डिग्री पे आएगा, 4 से 3 पे आएगा, 2 पे आएगा, 1 पे आएगा, और 0 पे हम जानते हैं बर्फ़ जम जाती है। हमारे डिफ्रीजर्स के अंदर जो पानी में जो 0 डिग्री जो टेम्परेचर होता है तो बर्फ़ जम जाती है। अब जब पानी जो है, पानी का क्या रिलेशन था कि जब ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब बेकायदा फैलाव क्या है, एनोमलस जो है रेगुलर बिहेवियर है कि अब जब इसे मज़ीद कूल करेंगे 3 डिग्री तक, 4 से 4 तक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जैसे ही 4 से 3 पे आएगा तो कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, यानी इर्रेगुलर बिहेवियर शो करेगा, यानी रिवर्स प्रोसेस कर देगा। अब जब 3 डिग्री पे आएगा तो पानी कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय, ठंडा करने पे पानी कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। जब एक्सपेंड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा था और एक्सपेंशन में जो है वो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। अब जब वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा तो वो पानी जो है वो बर्फ़ ऊपर आना शुरू हो जाएगी, यानी डेंसिटी बढ़ेगी। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जैसे 2 डिग्री पे आएगा, मज़ीद जो है वो एक्सपेंशन उसके अंदर होगी, 1 पे आएगा और एक्सपेंशन होगी, ये ऊपर आता जाएगा और इसकी जो है वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। और जब किसी भी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वो ऊपर आती है पानी में, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे चली जाती है। तो 4 डिग्री तक जो है वो डेंसिटी ज़्यादा थी, ये नीचे आ रहा था, और 4 डिग्री के बाद जो है 3, 2, 1 और 0 पे जो है, 0 पे तो ऊपर आके फिर लास्ट में जो है वो आइसिंग, जो बर्फ़ जम जाती है पूरी, जो आपने समंदरों में और आपके घर में जो पॉट रखे हैं उसमें भी देखा होगा। तो इसको दोबारा रिव्यू करते हैं। मैंने आपको क्या चीज़ बताई, पानी को जब ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो देखें वॉल्यूम कम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया है वॉल्यूम कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मीन सुखड़ाव हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है पानी का, ठीक है। तो डेंसिटी बढ़ रही है तो ये नीचे बैठेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब 4 डिग्री तक यहीं रहता है, जैसे ही 4 डिग्री से 3 डिग्री पे जाता है तो रिवर्स बिहेवियर शो करता है। अब ये एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय, सुखड़ाव की बजाय फैलाव आता है, एक्सपेंशन इसके अंदर होता है। जब एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है और डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो हमने याद रखा हुआ है कि हमने जो डेंसिटी का रिलेशन देखा है कि डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लाजमी बात है डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि ये कम होना शुरू होगी, तो पानी जो है वो ठंडा पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो यही वजह है कि नीचे का 4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नीचे का वैसे ही मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं वो आसानी से अपनी लाइफ जो है वो लेक्स में, समंदरों के अंदर जो है वो गुजारते हैं और उसमें कोई इशू उनको नहीं होता, ये इरेगुलर बिहेवियर की वजह से। और ऊपर जो है वो आइसिंग हो जाती है। तो ये हमारे पेपर में रीज़न भी आता है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा से पेपर में आया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, जो कन्फ्यूजन है तो उसको डिस्कस, और उम्मीद है कि 2 दफ़ा रिव्यू होने के बाद आपको बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।